हाउ टू स्कोर एग्जामिशन इन ऑडिट सब्जेक्ट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि भैया ऑडिट सब्जेक्ट में ना 40 लाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जा रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ अमेजिंग चीज़ें बताऊंगा जिससे आप 40 तो छोड़िए 60 प्लस स्कोर कर जाओगे। उसके साथ साथ ऑडिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से आपको मेजॉरिटी चीज़ें पेपर में देखने को मिलेगी। एंड यस, पेपर प्रेडिक्शन कि ऑडिट का पेपर मई 24 में कैसा होने वाला है और बाकी पेपर भी कैसे आएंगे, वो सब चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। डे बिफोर एग्जाम ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात ऑडिट में आपको ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में ज़्यादा स्कोर करना है और उसमें आप अच्छी तरीके से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो मैंने भी ट्राई किया था। आपको करना क्या है, सिंपली जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उसका एक सिंपल पैराग्राफ होता है, फर्स्ट पैराग्राफ जो प्रोविजन कहना चाहता है, वो पैराग्राफ को आप एक पेज में लिख दीजिए। यानी कि जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उन सभी के एक एक पैराग्राफ यानी पहला पैराग्राफ जो है वो आप लिख लीजिए। और जब आप वो 20 और 25 पैराग्राफ हो जाता है उसे आप डेली 2 से 3 बार पढ़िए। अब आप उसे रट्टा मार लीजिए या याद करना बोलिए, जो भी बोलिए, बट वो आपको कंप्लीटली टू द पॉइंट याद होना बहुत जरूरी है। जैसे ही स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का कोई भी क्वेश्चन आया, उस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का आपको प्रोविजन वाला जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो डिट्टो याद है, वो छाप दो। उसके बाद फैक्ट ऑफ द केस और जो भी आपका डिसीजन लिखना है वो सब चीज़ें लिखोगे तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में आप इजीली अच्छा स्कोर कर जाओगे। तो ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में अच्छा स्कोर करने के लिए। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है जहां से एग्जैक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। कई लोग बोलेंगे कि भैया ये सब चीज़ें छोड़िए, हमें सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दीजिए। अगर मैं आपको सीधा 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूँ तो जिसमें से आप 70 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको होगी कि भैया ऐसा होता है, लास्ट अटेम्प्ट के रिव्यूज़ मैंने यहाँ पे डाल दिए, उसे आप ज़रूर से एक बार देख लीजिए। और उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिव्यूज़ दिए हुए हैं। तो 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से 70 मार्क्स का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिए, उसे परचेस करिए और उसमें से आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। रिजल्ट के दिन ये नहीं होना चाहिए कि साला लिंक सामने था, काश क्लिक कर लिया होता और परचेस कर लिया होता तो आज वो दिन कुछ अलग होता। तो ज़रूर से उसे आप परचेस करिए। 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ज़रूर से करके जाना है। थर्ड ट्रिक जो आपको ध्यान में रखनी है ऑडिट में अच्छा स्कोर करने के लिए कि आपको याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स बना लीजिए। कोई रिदम बनाइए, कुछ भी बनाइए, उसका शॉर्ट ट्रिक बनाइए, बट उसको याद करने के लिए उसके साथ साथ उसके क्वेश्चन को भी जोड़िए। कई बार मैंने देखा है कि लोगों को ना वो टॉपिक्स याद रह जाते हैं कि क्या पॉइंट्स है, 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, बट कई बार जब मैं पूछता हूँ ना तो बोलते किसी और का आंसर दे रहे होते। तो वो चीज़ आपको लिंक करना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये पॉइंट है तो उसका आंसर ये आ रहा है, उसको आप लिंक करके याद करने का ट्राई करिए। क्योंकि आपको पॉइंट्स याद तो रह जाएंगे बट कौन से क्वेश्चन में कौन से पॉइंट आते हैं ये भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ आप ये ट्राई कर सकते हो कि शाम को जब आपको पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, 6 बजे 7 बजे के बाद डिनर के पहले वो जो 1 घंटा है उसमें आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ उसको आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए। क्योंकि उसी में से 70 मार्क्स का आने वाला है। तो वो क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो भैया बात ही छोड़ दो कि आपके एग्जामिशन कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये 3 चीज़ें आपको जरूर से ध्यान में रखनी है। स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के पैराग्राफ आप याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक्स की बात करूं तो डे बिफोर एग्जाम आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, पेपर प्रेडिक्शन भी टेलीग्राम पे आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिंक मैंने कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, अब भी जाइए परचेस करिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 1 सेकंड का भी वेट मत करिए। एंड यस, थर्ड थिंग आपको शॉर्ट ट्रिक बना के याद करने का ट्राई करना है। एंड राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप कर सको तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।